हर महादेव, भारत माता की जय। तो आज जो है सो हम लोग पढ़ते हैं और हमने कल तक जो है सो पढ़ लिया था पार्ट 2 में। यहाँ तक पढ़ा था क्रियाकलाप 4.2, यह सब पढ़ चुके थे। और पार्ट 1 जो है सो दहन और ज्वालाध्याय 4 क्लास 8 के छात्रों के लिए NCERT बुक का ये पार्ट 2 है। हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते हैं, यह बात को मध्य नज़र रखिए आप लोग। अब क्रियाकलाप 4.4 जो है सो कल के वीडियो में हम बता दिए थे, हम 3 बजे के बाद आते हैं, तो 3 बजे के बाद अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इस अध्याय का पार्ट 1 भी जाकर देख सकते हो, आप ज़रूर ही पार्ट 1 भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आप पर हम बहुत ही मेहनत, गर्व और उम्मीद के साथ वीडियो बनाते हैं, इसलिए वीडियो को तुरंत छोड़कर मत जाना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको अंत में बहुत ही अच्छा लगेगा। और यह वीडियो परीक्षा, इस वीडियो के बहुत ही सारे प्रश्न, 2-4 प्रश्न ज़रूर ही परीक्षा में आएगा। और परीक्षा में आने वाले प्रश्न का हम आने वाले 1 महीने, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में जो परीक्षा होगा उसका 10-5 दिन पहले हम जो है ना सो सीरीज़ निकालेंगे जो कौन सा प्रश्न कब आएगा। इसीलिए आप इस चैनल पर नए हो या फिर आप इस चैनल पर नए होंगे ही होंगे, हम गारंटी देते हैं, इसलिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर खूब करिएगा इस वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। अब है क्रियाकलाप 4.4 सावधानी। जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। देखो, जलती हुई जो मोमबत्ती होता है उससे सावधानी से काम लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो में फैंटास्टिक हम अपने जो है ना, देखिए पार्ट 2 आप जाकर देख लीजिएगा। पार्ट टू में माचिस का इतिहास बहुत पुराना है, यह वाला जो है ना पूरा पढ़ाया गया था। माचिस का आविष्कार किसने किया, माचिस कैसे बनता है, जैसे ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पूरा इसमें हम पढ़ा कर रखे हैं। पिछले पार्ट में आप जाकर के देख सकते हो, हमारे चैनल पर जितने भी पार्ट उपलब्ध हैं पूरे पार्ट आप जाकर देख सकते हो। और बाकी के भी विज्ञान क्लास 8 के लिए वीडियो बनाया गया है, पार्ट 2 है इस अध्याय का, ठीक है। अब और भी हम 2-4 दिनों में हम रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और दहन और ज्वालाध्याय 4 का ये पार्ट लॉन्च किए हैं। हम रोज़ाना वीडियो बनाते हैं, 3 बजे के बाद आते हैं। तो अब हम पढ़ाना चालू करते हैं, ठीक है। कागज़ के 2 कप तैयार करिए। आप कागज़ के 2 कप तैयार कीजिए, इसमें से 1 कप में 50 ml जल डालिए। कागज़ के 2 कप आप तैयार कीजिए, उसमें एक ही कप में आप 50 मिलीलीटर जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। दोनों कप को अलग अलग मोमबत्ती, एक ही मोमबत्ती से नहीं, अलग अलग मोमबत्ती से गर्म करिए। आप क्या देखते हैं, जल, कागज़ के कप, चित्र, कागज़ के कप में जल गर्म करना, ठीक है। कागज़ के खाली कप का क्या होता है, जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है, क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है। इस बात को हम आगे वाले पेज में पढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्लीज़। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। अगर हम उस कप को गर्म करना जारी रखेंगे तो हम कागज़ के कप को भी उबाल सकते हैं, जल को उबाल सकते हैं, ठीक है। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच रहे हैं? आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण, इसका हल तैयार किए हैं या फिर सोच रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। कागज़ के कप को हम जो ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता। जल जो है उसकी उपस्थिति में कभी भी कागज़ ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। हम जो है ना इसका भी है एक सीरीज़ निकालेंगे, जब यह पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट वाइज हम पढ़ाते हैं। और यह जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसका प्रश्न उत्तर का सीरीज़ निकालेंगे। और बात रही प्रश्न उत्तर का सीरीज़ का, जो परीक्षा में आएगा उसका बहुत ही % चांस है, वो गारंटी भी लिए हैं हम पिछले कई वीडियो में। हम परीक्षा में जो आता है उसे पढ़ाते हैं, डीपली पढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो को छोड़कर मत भागना और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, जिन पदार्थों का ज्वलनशील पदार्थ कहलाता, ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है, ज्वलनशील पदार्थ जो जलता है वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। एक ही बार यहीं पर तो है, सफलतापूर्वक जो आग पकड़ लेती है उसी को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि।
देखो पेट्रोल में हम माचिस लगाएंगे आग तुरंत पकड़ लेगा, अल्कोहल में लगाएंगे तुरंत पकड़ लेगा, पेट्रोलियम एलपीजी में लगाएंगे तुरंत पकड़ लेगा। जो खाना बनता है सिलेंडर में उसको हम गैस पर एक ही बार में, लाइटर को एक ही बार में जलाते हैं कि तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, हम डीपली पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो को छोड़कर मत जाना। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम और कई ज्वलनशील पदार्थों का सूची बना सकते हैं, जैसे हो गया डीजल हो गया, और भी बहुत सारे हैं, सीएनजी हो गया। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? देखो इस टॉपिक को कभी भी छोड़कर मत जाना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, इतना अच्छा टॉपिक है, इसको छोड़कर बिल्कुल भी मत भागना। ठीक है, आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। आपने कई घरों, कारखानों, दुकानों, फैक्ट्रियों, बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है ना आप सुने होंगे कि आग पकड़ लेता है, अरे यहाँ आग पकड़ लिया, इस यहाँ पे आग पकड़, ऐसा आपने सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में लिखिए। अगर आपने ऐसी कोई भी दुर्घटना अपने आँखों से देखी है तो आप अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, लिखिए। यह अनुभव आपके कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। आप जो अनुभव करते हैं उसे अपनी कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। अपने क्षेत्र की जमीन सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा का सूचित करें। आप हेल्पलाइन नंबर को जो है सो सूचित करिए, जो हमारे घरों में आग लगा है या फिर हमारे पड़ोसी के घर में आग लगा है, इसलिए जो है ना सो यह याद रखिएगा। अग्नि सेवा टोल फ्री नंबर को पता लगाइए। अग्नि सेवा टोल फ्री नंबर जब भी हुआ ना तो अग्नि से रिलेटेड जो समस्या होता है उसी को सुलझाने का काम करता है अग्नि सेवा। ठीक है, हम डीपली पढ़ाएंगे, वीडियो को छोड़कर मत भागना प्लीज़। हम बहुत बार इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके काम की चीज़ है ये वीडियो। ठीक है, यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हमको बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए कि अगर कहीं पे आग लग जाए, घरों में आग लग जाए, एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाए, दुकानों में आग लग जाए, कारखानों में आग लग जाए, तो हमको ना टेलीफोन नंबर जब ही उपलब्ध रहेगा जानकारी, तभी ना हम किसी को कॉल करके क्या कहते हैं टेलीफोन अग्नि सेवा को हम बुलाएंगे तो अग्नि सेवा आग को बुझाएगा, नहीं तो कैसे बुझाएगा। इसलिए ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है टोल फ्री नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। ठीक है, आपके भी शहर या फिर गांव नगर में ज़रूर ही फायर ब्रिगेड का हाउस होगा, स्टेशन होगा। और फायर ब्रिगेड क्या करता है? देखो, पानी मारता है घरों में। फायर ब्रिगेड का काम ही इतना ही है, वो फायर मारता है और आग को बुझाने का पूरा प्रयत्न करता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, देख लीजिए एक बार गौर करके। चित्र देखकर भी कुछ समझ में आता है, इसलिए हम चित्र दिखा रहे हैं, आप गौर करके अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिसमें उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है, ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु का आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यक होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकता है ईंधन, वायु और ऊष्मा। आग को जो है सो जलाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। एक है वायु, एक है ऊष्मा, एक है ईंधन। अगर ईंधन, वायु, ऊष्मा नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज़ पर आग हम नहीं लगा सकते। यह बात को ज़रूरी ध्यान में रख लो और कमेंट बॉक्स में बता देना, इसका आंसर देना कि कौन सी आवश्यकता से हम आग लगा सकते हैं, कौन सी संसाधन की आवश्यकता से हम आग लगा सकते हैं। तो यह कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ईंधन, वायु और ऊष्मा। देखो स्क्रीन पर आप लोग देखकर समझ जाइए, ईंधन, वायु और ऊष्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आप इसमें से एक को हटाकर भी आप नियंत्रण कर सकते हैं आग पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है। ठीक है, आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवेश काटना, ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होते हैं। वायु नियंत्रण, ये नहीं, आग नियंत्रण, फायर जिसे कहते हैं अपनी भाषा में, यहाँ पर है लिखा हुआ अग्नि सेवा।
अग्निसेवक सबका क्या है, तो ये लोग जो अग्नि सेवा करते हैं ये लोग क्या करते हैं, तो जल जो है यहाँ पे स्प्रे मार के क्या करते हैं, तो आग को मुझाते हैं और यह ज्वलन ताप से कम करते हैं आग को, और आग का फैलना रुक जाता है। ठीक है, आप समझ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अरे यार, ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। देखो, अगर किसी भवन में आग लगती है तो वह पूरा भवन ही ईंधन होता है। अगर किसी दुकान में, भवन में, उद्योग में आग लग जाए तो वह पूरा ही क्या होता है, ईंधन होता है। अब हम मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मेन टॉपिक अब हम पर चल रहे हैं मेन टॉपिक पर, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो में। और यह परीक्षा में 110% आएगा। 15-20 दिन के बाद हम ज़रूर ही सीरीज निकालेंगे कि कौन सा प्रश्न कब आएगा, और उसका आप लोगों को तैयारी करके रखना है। हमने आंसर भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलते हैं। और हम रोज़ पढ़ाते हैं, और इसका थर्ड पार्ट भी हम अवश्य कल निकाल देंगे। 3 बजे के बाद ज़रूर मिलेंगे। जब सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। देखो, जल जो है ना, सो सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी आग लगा सकती है जब जल तभी कार्य कर पाती है लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों की आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानिकर हो सकती है। तेल और पेट्रोल भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपने याद है कि जल तेल से भारी होता है? हटाइए, आप लोगों को जो है ना, सो अभी यह पूरा नहीं पढ़ाएंगे। यह बहुत ही बड़ा बात है और यह बहुत ही काम का बात है, इसलिए आप लोगों को हम अगली वीडियो दिखाने के लिए हेतु रोकने के लिए इस वीडियो को आप लोगों को इस वीडियो में जो है सो रोकने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो हम इसी को सबसे पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी को, इसीलिए आप लोग वीडियो को अभी भी स्किप मत करिए। अब आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। ठीक है, किताब बंद करते हैं यहीं से। अब हम कल चालू करेंगे दहन और ज्वाला, क्लास 8 दहन और ज्वाला हो गया अध्याय 4। देखिए, अब हम आपको मुख्यतः बात बता देते हैं। आप तो सबसे पहली बात पार्ट 1 जा करके देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, या फिर हमारे चैनल पर जितने भी अच्छे वीडियो हैं आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और ये क्लास 8 के लिए, क्लास 8 के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो को आप हमारे चैनल के जितने भी वीडियो हैं पूरा देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम ऐसे ही रोज़ वीडियो बनाते रहेंगे, और सीरीज भी ज़रूर 15-20 दिनों में तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।